इंदौर पुलिस के कारनामे का हुआ खुलासा, शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची। पश्चिम क्षेत्र के थाना मल्हारगंज में दर्ज हुई 307 की एफआईआर के मामले में पूर्वी क्षेत्र के विजयनगर थाने ने अवैध रूप से तहकीकात करना शुरू कर दी और पीड़िता के दस्तावेज भी मांगना शुरू कर दिए। जब इसकी जानकारी पीड़िता और उसके परिजनों को लगी तो उन्होंने पूरी शिकायत मुख्यमंत्री को कर दी है। शिकायत के बाद अब इस कहानी में नित नए खुलासे हो रहे हैं और थाना मल्हारगंज की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। मामला क्या है, अब यह जान लीजिए। अग्रसेन नगर में रहने वाली नेहा 26 सितंबर को सुबह 7:30 बजे अपने घर की सफाई कर रही थी। तभी सराफा में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाला उसका पति विशाल पीछे से आया और नेहा के गले में तार कस दिया और बोला, आज तेरा काम तमाम कर देता हूं। इसके बाद नेहा बेसुध हो गई। विशाल ने चालबाजी कर नेहा के पिता विष्णुकांत उपाध्याय को फोन किया और कहा कि आप तुरंत आ जाओ। पिता विष्णुकांत जैसे ही अग्रसेन नगर स्थित नेहा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नेहा बेसुध पड़ी है। वे उसे नजदीक के गीतांजलि हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा यह सुसाइड का केस है। यह सुन पिता घबरा गए और उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और शाम को विजयनगर स्थित राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल लेकर गए। वहां करीब 6 दिन तक जीवन मृत्यु से संघर्ष करने के बाद नेहा की जान बच गई। नेहा की जान तो बच गई, लेकिन इंदौर पुलिस ने उसका पीछा पकड़ लिया। उसके आरोपी पति को गिरफ्तार करने की बजाय मल्हारगंज पुलिस नेहा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। उसे कहने लगी कि तुम ही अपने पति को खोज कर ले आओ। इतना ही नहीं, इस मामले में आश्चर्यजनक रूप से विजयनगर पुलिस ने भी एंट्री ले ली। विजयनगर पुलिस अपोलो हॉस्पिटल से नेहा के दस्तावेज मांगने लगी और आरोपी विशाल का भाई नेहा को जान से मारने की धमकी देने लगा। जब नेहा ने इसकी जानकारी थाना मल्हारगंज को दी तो मल्हारगंज पुलिस लीपापोती करने लगी। मैं नेहा जोशी हूँ। मेरा पति ने गला पीछे से वायर दबा के मेरा गला घोटा है और मैं आज अपने जीवन में जन्म मरण से बाहर निकल के आई हूँ और संघर्ष करके बाहर निकली हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मुझे आज भी उसका विशाल जोशी का छोटा भाई विजय जोशी मुझे धमका रहा है केस वापस लेने के लिए और मैं आज बड़ी भयभीत हूँ, डरी हुई हूँ। मेरे 3 बच्चों के साथ मैं मुख्यमंत्री से विनती करती हूँ कि वो अपनी भांजियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, इस भांजी के लिए भी कुछ प्रयास करे, मुजरिम को गिरफ्तार करे जो 3 महीने से फरार है। 26 सितंबर को 7:30 बजे हुई थी जब मेरे 3 बच्चे कॉलेज और स्कूल चले गए थे। आरोपी ने पीछे से आके इलेक्ट्रिक वायर से मेरा गला घोटा था। मैंने बचाव के लिए प्रयास किया पर मैं नहीं, बेहोश हो गई थी। 1-1.25 महीने पहले धमकी दी गई थी कि यह केस वापस लिया जाए, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। फरार है और अभी तक पकड़ में नहीं आए। नेहा को 26 सितंबर को विशाल ने वायर से गला घोटा और मुझे इन्फॉर्म किया। मैं वहां से गीतांजलि हॉस्पिटल लेकर गया, वहां पर इसे वेंटिलेटर पर रखा गया। शाम को 5 बजे के आसपास हमने इसे राष्ट्रीय अपोलो में शिफ्ट किया। वहां पे 1 तारीख तक एडमिट रही। उसके बाद हमने बयान दिए। 7 तारीख को नेहा के बयान हुए और 14 तारीख को मल्हारगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। घटना स्थल पर आज भी बच्चों की किताबें वगैरह सब वहीं रखी हुई है। हमने उसके लिए आवेदन भी दिया था मल्हारगंज थाने में, लेकिन हमें कोई सहयोग नहीं किया गया। आज भी बच्चों की किताबें वहीं रखी हुई है और पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम है अभी तक। मुझे सर राष्ट्रीय अपोलो से फोन आया था कि ये दस्तावेजों के लिए विशाल जो है विजयनगर थाने गया और वहां से कुछ फोन लगवाया था। तो मैंने राष्ट्रीय अपोलो में भी आवेदन दिया। वो आवेदन फिर उन्हें विजयनगर थाने को दिया है।